वही पंचतंत्र पंचतत्व हमारे अंदर। राइट। अद्वैतवाद क्या है जो शंकराचार्य ने समझाया है, अपने हिसाब से बताइए, अपनी किताब में अद्वैतवाद की क्या व्याख्या दी है? जो हमने अभी समझा था कि एक कण से, छोटे छोटे कणों से पूरा ब्रह्मांड बना है, और पूरा ब्रह्मांड एक ही उन कणों से बना है। तो कोई चीज एक ही पदार्थ से बनी है तो वो एक हो गई, है ना। अब यही हमारे धर्म ने बता दिया था कि अद्वैतवाद मतलब एक ही है, दो नहीं है, हम सब जुड़े हुए हैं, हम आपस में जुड़े हुए हैं, हमारे विचार जुड़े हुए हैं। एक में द्वितीय नास्तिक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप नास्तिक किसको मानेंगे, आस्तिक किसको मानेंगे? मेरे ख्याल से तो सर जो नास्तिक शब्द ही होना ही नहीं, देखिए वेदों में लिखा है, या जो प्राचीन मान्यता थी कि जो वेदों में विश्वास रखे वो आस्तिक, जो वेदों में विश्वास रखे ना रखे वो नास्तिक। हाँ, है ना, बहुत सही कहा सर, बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज है, अगर मैं बोलता हूँ कि वो आपका मोबाइल मान लीजिए, वो मोबाइल तो उसको मानने की जरूरत नहीं, वो तो मोबाइल है वो तो उसको मान थोड़ी सकते हैं आप। ऐसे ही ईश्वर तो है। अब कोई नहीं मान रहा है तो आप उसको नास्तिक थोड़ी बोल दो। जिंदा व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि मैं नास्तिक हूँ, ऐसा कैसा? सांस ले रहा है व्यक्ति अभी। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के अस्तित्व को नकार रहा है मतलब उसका अस्तित्व है, तभी नकार रहा है। तभी नकार रहा है। वो बोल रहा है ना ईश्वर नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं है, लेकिन वो नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहा है। तो ये शब्द मेरे ख्याल से गलत है। और नास्तिक बोलने से क्या होता है, जब जिंदा है व्यक्ति, सांस भी ले रहा है, तो आप कैसे मान लोगे? आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि ईश्वर है, क्योंकि वो तो है सामने, आपको जिंदा है, दिखाई दे रहा है। और हम सनातन संस्कृति में मोक्ष की भी बातें की जाती है, तो मुझे बताएंगे क्या होता है मोक्ष? बहुत अच्छा प्रश्न किया था आपने। क्योंकि मैंने देखा है कि मोक्ष की व्याख्या करना बड़ा असंभव कार्य है, गूंगे का गुड़ खिलाने के समान है ना। मोक्ष जनरली मतलब आमतौर पर यह समझा जाता है कि मरने के बाद मोक्ष। मरने के बाद मोक्ष, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति मर जाता है या बहुत भगवान की उपासना करके, तपस्या करके भी मतलब वो पहुंचना चाहता है, और एक दिन वो समाप्त हो जाता है, उसकी आत्मा निकल जाती है, तो आत्मा फिर जाती है। मतलब आत्मा मतलब एनर्जी, ये हमने समझ लिया, चली गई ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड में किसी वस्तु में भी जा सकती है, जैसे एक वृक्ष है, उसका फल बन गया। बिल्कुल सही है। अब वो फल है, जो व्यक्ति मरा था उसमें उसका आत्मा या एनर्जी पहुंच गई, तो ये कैसा मोक्ष है? वो तो फिर से कहीं जाएगी, किसी के उपयोग में आएगी। तो मेरा मानना है कि आप कहना चाह रहे हैं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। हाँ, मुक्ति